गाइस ये देखो आप, ये जो एक लाल सी स्ट्रिप आपको दिख रही होगी, ये जो है ये फॉरेस्ट फायर है। ये आग लगी हुई है और ये कैसे एकदम एक पैटर्न बना के एक सीधा लाइन दिख रही है हमें। ये मैं आपको एक 2x में दिखा देता हूँ। ये देखो, ये सॉलिड है। जाती है दूरियां फनाहों से। जस्ट हमने यहाँ पे इतना सुंदर सा एक जो रिवर है ये देखने के बाद हम सोचे कि यहाँ पे रुकते हैं। और ये देखिए, इस वाले ब्रिज से हम आए हैं। एक सीन हो गया था हमारे साथ। फाइनली पहुँच गए हम और आप देख सकते हो कि यहाँ पे देखो एक रिवर साइड है। बहुत ही ज़्यादा पानी है इस वाले रिवर में और इसी वाले पुल से हमें उस तरफ की तरफ जाना है। तो भाई फाइनली हम पहुंच गए इतनी लंबी ड्राइव करने के बाद। और ये देखो, यहाँ पे आप पीछे की तरफ देखोगे तो चारों तरफ आपको होम स्टे और रिजॉर्ट कैफ़ेज़ यही दिखेंगे। और एक कैफ़े जो है जो मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ पे थोड़ी बहुत पार्टी चल रही है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज दिन है 18 दिसंबर 2025 और जैसे कि हॉलीडे सीज़न शुरू हो गई है तो हमने अपनी शुरुआत की है हॉलीडे सीज़न की एक ट्रिप के साथ, जो कि हम जा रहे हैं कसोल। और इस बार जैसे कि हमेशा मैं जाता हूँ अपनी फैमिली के साथ, तो इस बार मैं अपने एक फ्रेंड के साथ जा रहा हूँ। तो हम 2 लोग हैं जो जाएंगे कसोल। तो अभी हमने जो स्टार्ट किया है अपनी जर्नी यहाँ से 6:30 बजे हम निकले थे। और फिर उसके बाद हमने पेट्रोल भराया क्योंकि गाड़ी में बिल्कुल ही पेट्रोल था नहीं। तो फिर हमने पेट्रोल भराया और अभी हमने जस्ट स्टार्ट किया है कैमरा सेटअप करने के बाद। अभी जो है हम नोएडा एक्सप्रेसवे पे हैं। थोड़ा सा मौसम का हाल आपको बता देता हूँ। ये देखो, वैसे तो बहुत ही ज़्यादा फॉग लगी हुई है चारों तरफ, लेकिन विजिबिलिटी की बात करूँ तो विजिबिलिटी ठीक है। इतनी भी ज़्यादा ख़राब विजिबिलिटी नहीं है क्योंकि हमें दिख रहा है। और थोड़े से डिस्टेंस के बारे में बताता हूँ तो जो हमारा कसौल का पूरा डिस्टेंस होगा वो होगा 509 किलोमीटर। और अभी जो अराइवल टाइम दिखा रहा है वो 5:42 दिखा रहा है। हमें 10 घंटे लगेंगे। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम मतलब जो हमारा ETA है उसको पकड़ के चले और टाइम पे पहुँचे वहाँ पे। लेकिन हमें ब्रेकफास्ट भी करना है और लंच भी करना है, तो मुझे लगता है कि आधा पौना घंटा लग जाएगा। तो होपफुली 6:30 बजे तक हम पहुँचे। रोटियाँ पकाई ना, मेरे गाने गाए ना। अभी हमने ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर कवर कर लिया है। हम अभी है GT रोड पे। तो ये बेसिकली आपका करनाल रोड जो है उस पे हम चल रहे हैं। तो अभी 50 किलोमीटर हमने कवर किया है और अभी जो टाइम हो रहे हैं वो कुछ 8:05 हो रहा है। और हमारा अभी भी डिस्टेंस जो दिखा रहा है वो है ऑलमोस्ट 470 किलोमीटर के आसपास। तो ETA हम अभी फ़िलहाल हम मेंटेन करके चल रहे हैं। हमारा जो अराइवल टाइम है वो है 5:35 का दिखा रहा है गूगल मैप पे। तो फ़िलहाल तो यही है अपडेट। और हम भी रुकेंगे ब्रेकफास्ट के लिए। होपफुली 1-2 घंटे बाद हम रुकेंगे क्योंकि अभी 8 बज रहे। तो 10 बजे तक हम सोच रहे हैं कि ब्रेकफास्ट कर ले और फिर उसके बाद फिर हम स्ट्रेच गाड़ी चलाए, खींच दे और 4-5 घंटे लगातार और फिर कहीं पे रुक के लंच करें।
तो फ़िलहाल जो आप देख रहे हो कैमरा पे कि विजिबिलिटी थोड़ी बहुत क्लियर हो गई है। 500-600 मीटर आगे तक मुझे दिख रहा है रोड। वैसे मैं गाड़ी नहीं चला रहा, मेरा फ्रेंड चला रहा है, लेकिन अच्छी विजिबिलिटी है। और फिर भी हमने सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए हमने पार्किंग लाइट्स हमने ऑन कर रखे हैं गाड़ी की, ताकि लोगों को दिखे जो पीछे हमारे आ रहे हैं और केयरफुली ड्राइव कर रहे हैं। तो फ़िलहाल तो करनाल रोड पे है। तो भाई हमारा पहला टोल आ गया है, और ये जो टोल है वो है मुरथल टोल गेट, जो कि अभी हमारा टोल है वो कटेगा। अब यहाँ पे मुझे लगता है कुछ 100-120 रुपये कटने चाहिए, लेकिन अभी जब मैसेज आएगा तो मैं बता दूंगा कितना एग्जैक्टली कटा है। लेकिन ये हमारा पहला टोल है, और अभी तो वैसे तो थोड़ी सी ट्रैफिक जाम है, लेकिन अभी टोल कटता है तो मैं आपको बताता हूँ कि कितना कटेगा। पैसे नहीं कटे भाई, इट वॉज फ्री। जैसे कि आपने भी देखा कि हम पानीपत वाले टोल पे हमारा टोल कटा था, और हमने जस्ट क्रॉस किया है पानीपत टोल। और यहाँ पे हमारा जो टोल है कुछ वो 80 रुपये कटे होंगे। मैं अभी मैसेज मेरे पास आया नहीं है, वो मैं बता दूंगा आपको। लेकिन जो मुरथल वाला जो टोल था वहाँ पे हमारा 120 रुपये कटे थे। तो अभी हम जस्ट हमने एक टोल पार किया है, और अभी जो हमारे आगे की जो जर्नी है वो ये होगी कि हम अम्बाला जाएंगे, कुरुक्षेत्र जाएंगे, और फिर उसके बाद फाइनली हम हिमाचल एंटर करेंगे। तो अभी काफ़ी लंबी जर्नी है, वो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में बाकी की जो अपडेट्स है। लेकिन अभी जो नेक्स्ट अपडेट मैं दूंगा आपको, वो हम जब ब्रेकफास्ट के लिए रुकेंगे तब हम आपको नेक्स्ट अपडेट देंगे। आ गए करनाल, और करनाल में अभी हमने अपना पहला ब्रेक लिया है नाश्ते के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए। हमें कम से कम 15-20 मिनट से हमें कोई मतलब रेस्टोरेंट मिल नहीं रहा था, या ढाबा में मिल नहीं रहा था रास्ते में। फाइनली एक अब जाके मिला, और 2-3 थे पहले भी, लेकिन वो हमने मिस कर दिया था। इस वाले ढाबा पे आए हैं, अभी हम ब्रेकफास्ट करेंगे। हमने ऑर्डर कुछ किया है, हमने पराठे ऑर्डर किए, तो फटाफट अब ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर उसके बाद दूसरा हैवी ड्राइवर गाड़ी चलाएगा, और ये जो हैवी ड्राइवर है वो को सीट पे बैठेगा। फाइनली ब्रेकफास्ट कर लिया है, और हमने काफ़ी ज़्यादा हैवी कर लिया हमने। 3 पराठे खा लिए, और मैंने 3 खाए, इसने 3 खाया। और अब जो है, अब हम सीधे लंबी ड्राइव करेंगे, मतलब हम कहीं पे हॉल्ट नहीं करेंगे और सीधा चलते जाएंगे। अब अगर हमें लंच के लिए रुकना होगा तो हम रुकेंगे, अदरवाइज़ हम नहीं रुकेंगे। तो अभी करनाल में ही है, करनाल से निकलते हैं आगे की तरफ, और मैं आपको बताता हूँ कि हमारा कितना ETA क्या होगा और कब तक हम पहुँचेंगे वहाँ पे। फ़िलहाल तो अभी मौसम काफ़ी साफ़ हो गया है, और जो फॉग और स्मॉग जो हम देख रहे थे वो काफ़ी हद तक, अगर मैं दिखाऊँ आपको, तो काफ़ी हद तक सारा कम हो गया है। गाइस, जैसे कि आपको पता है कि ड्राइवर स्वैप हो चुके हैं। हम आपको सिर्फ इतना अपडेट देना चाह रहे थे कि हम कुरुक्षेत्र एंटर कर चुके हैं।
अम्बाला रह गया है अराउंड 100 किलोमीटर, नहीं चंडीगढ़ रह गया है अराउंड 100 किलोमीटर। हाँ बाकी का अपडेट मिस्टर अरविंद देंगे। हाँ, तो गाइस जैसे कि मोहित ने बताया कि हम कुरुक्षेत्र पहुंच गए हैं, तो हम कुरुक्षेत्र से थोड़ा सा आगे निकले हैं बस। और जो हमारी जो हाईवे है वो है NH44। जैसे कि मैंने GoPro ऑन कर रखा है, तो अभी बस 38 किलोमीटर्स का जो ये स्ट्रेच है उस पर हमें रहना है, जो कि NH44 है। तो ये वाली जो एक्सप्रेसवे है या नेशनल हाईवे कह लो, ये 38 किलोमीटर्स तक हमें इसी वाले रोड पे रहना होगा और फिर हम डाइवर्ट लेंगे राइट की तरफ। और अभी एक चीज़ मैंने जो नोटिस की है वो ये है कि यहाँ पे इन्होंने रोड के बीचों बीच एक काफ़ी बड़ा सा पेंट कर रखा है, जिसपे इन्होंने स्पीड लिमिट लिखा हुआ है 90। जैसे कि इस वाले रोड पे अभी स्पीड लिमिट 90 का है, तो उन्होंने पेंट कर रखा है 90 का स्पीड लिमिट, जो कि चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। क्योंकि जनरली हम जो साइड में जो डिवाइडर पे हम जो स्पीड लिखी रहती है वो हम नोटिस नहीं करते, लेकिन जो सामने अगर इस टाइप के पेंट करके इन्होंने डाल रखा है 90 का लिमिट या 100 का लिमिट, तो वो बहुत ही जल्दी दिख जाता है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। और काफ़ी टाइम से मैं नोटिस कर रहा हूँ, 1-2 घंटे से नोटिस कर रहा हूँ कि इन्होंने पेंट कर रखा है मिड ऑफ द रोड। तो ये एक नई चीज़ है। तो फिलहाल तो धूप निकल गई है, अच्छा वेदर हो गया है और विजिबिलिटी भी काफ़ी अच्छी हो गई है, क्लियर हो गया है फॉग। तो भाई अम्बाला में आपका स्वागत है। और ये आप देख सकते हो जो स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई है, बहुत ही फैंसी टाइप की जो स्ट्रीट लाइट्स है, तो इससे पता चलता है कि हम अम्बाला पहुंच गए। और अम्बाला जस्ट हमने एंटर किया है और अभी पीछे ही रेलवे स्टेशन थी जो हमने पार किया। तो अम्बाला से जो हमारा डिस्टेंस रहेगा वो 288 किलोमीटर का रहेगा। और अभी भी 6:30 बजे का ETA दिखा रहा है, जो मैंने आपको पहले बताया था 6:30 बजे का ETA है। और हम जस्ट अभी NH44 जो रोड है, हाईवे है, उस पर हम चल रहे हैं, जो कि आगे से हमें 90 मीटर्स से राइट लेना होगा। तो अब हम हिमाचल पहुंचने वाले हैं, थोड़ी देर के बाद हम हिमाचल एंटर कर जाएंगे और फिर पहाड़ों की जो वादियाँ है वो भी हम आप सबको दिखाएंगे। अभी तो फ़िलहाल ज़्यादा कुछ है नहीं दिखाने के लिए रोड्स के अलावा, लेकिन हम जैसे ही पहाड़ शुरू होती है और फिर उसके बाद कुछ अच्छे सीनरीज आते हैं तो वो सारी चीज़ें हम आपको दिखाते रहेंगे। अभी एक छोटी सी कंफ्यूजन हो गई थी हमारे ट्रिप में। कंफ्यूजन इन द सेंस कि गूगल मैप ने हमें बहुत ही ज़्यादा भटका दिया। तो अभी मोहाली बाईपास रोड में हम 1 घंटे से चक्कर काट रहे हैं और एक्चुअली जो मेन रोड जो था वो इन्होंने बंद कर रखा था, जिसकी वजह से बार बार मैप हमें यू टर्न लेने को कह रहा था और फिर उसी वाले रास्ते पे ले जा रहा था। तो इस वजह से 1 घंटा नहीं, ऑलमोस्ट 45 मिनट्स, पौना घंटा, हाँ पौना 1 घंटा हम ऐसे ही भटक रहते हैं। तो फाइनली फिर लोकल से पूछ के फिर हमने पुरानी रोड पे फिर हमने ये जो खरर जो रोड है यहाँ पे, खरर जो सिटी है, तो वहाँ पे हम आए और फिर यहाँ से अब जो मैप है हमें सही रास्ता दिखा रहा है। तो टाइम थोड़ा सा वेस्ट हो गया है, लेकिन हमारा ETA बढ़ गया। वैसे 7 बजे का दिखा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, पहुंच जाएंगे 7 बजे तक। और फिर उसके बाद तो वैसे भी हमें रेस्ट लेना ही है। अभी 185 किलोमीटर और बचा हुआ है और हम काफ़ी आगे निकल चुके हैं। ऑलमोस्ट हम हिमाचल के बॉर्डर पे है और अब एंट्री होगी हिमाचल की। तो चंडीगढ़ हमने पार कर लिया और ETA हमारा अभी भी मेंटेन्ड है 7:10। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था, लेकिन हमने अभी 100 किलोमीटर तक तो मेंटेन ही रखा है। बीच में थोड़ी बहुत ट्रैफिक आई थी, लेकिन उसके बाद तो हमें नेशनल हाईवे 205 पे हम चल रहे हैं, तो इस वाले हाईवे पे ऐसा कोई ट्रैफिक ज़्यादा है नहीं।
5 किलोमीटर हमें इसी वाले रोड पे चलना है और फिर आगे जाके डाइवर्शन है, तो वहाँ से हम हल्का सा लेफ्ट लेंगे। और 7:09 का हमारा ET है। तो फ़िलहाल तो मौसम ठीक है, विजिबिलिटी अच्छी है। और अभी मोहित काफ़ी टाइम से ड्राइव कर रहा है, मुझे लग रहा है शायद थक गया हो। नहीं भाई, ताकि वो मुझे बिल्कुल भी नहीं मुझे थका। ड्राइविंग सीट पे 1% नहीं थका भाई। मुझे लगता है मेरे से ज़्यादा यही एंजॉय कर रहा है ड्राइविंग का। तो चलो ठीक है, अब आगे पहाड़ पे तो हम ले ही लेंगे। ये हमारा पहला टनल आ गया हिमाचल का। और ये जो टनल है, ये अब ऐसे टनल आपको देखने को काफ़ी मिलेगा। बहुत सारे टनल आएंगे। जहाँ तक मुझे याद है कि पिछली बार जब मैं मनाली गया था तो कुछ 10-12 टनल आए थे। और कुछ टनल तो आपके 2-2 किलोमीटर लंबे हैं। तो अभी तो फ़िलहाल इस वाले टनल के अंदर हम जा रहे हैं। और ये कुछ 1 किलोमीटर नहीं, मेरे ख्याल से 1.5 किलोमीटर का टनल है ये। वहाँ पे लिखा हुआ था 1500 मीटर्स। तो फाइनली देवभूमि हिमाचल में हम, उत्तराखंड नहीं, हिमाचल में हमने एंट्री कर ली है। और अभी 160 किलोमीटर्स और बचा हुआ है हमारी पूरी जर्नी जो है कसौल की। तो इसी वाले रोड पे है अभी हम, इस वाले टनल पे चल रहे हैं। और कोशिश है कि फटाफट हम पहुँच जाए। और फाइनली अब थोड़ी बहुत हम आपको पहाड़ और अच्छे वादियाँ भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल तो आप इस टनल को एंजॉय करो। फाइनली हमने हॉल्ट लिया इस वाले जगह पे। और ये देखो मेरे पीछे कितना सुंदर सा एक नज़ारा है, कितना सुंदर सा व्यू है। पीछे रिवर बह रही है। और फिर हमने सोचा कि इस सुंदर से जो नज़ारे हैं उसको मिस नहीं करते, तो हमने यहाँ पे गाड़ी रोक दी। और फिर ये देखो बहुत ही सुंदर पीछे रिवर चल रही है। और पानी का कलर आप देख सकते हो कितना सुंदर है, कितना मस्त कलर है पानी का। तो हमने बस ऑर्डर की है मैगी, और फिर उसके बाद मैगी और चाय ऑर्डर की है। और ये दोनों चीज़ें खा के फिर हम आगे की तरफ निकलते हैं। फ़िलहाल तो अभी मौसम भी काफ़ी थोड़ा सा ठंडा हो गया है, क्योंकि चंडीगढ़ साइड में थोड़ी सी गर्मी थी, लेकिन अब हमें थोड़ा सा कूलनेस नज़र आ रही है। तो नहीं डैशबोर्ड नहीं आता 2x की लाशों में ताजगी चाहता है, आदमी चूतिया है, कुछ भी एक सीन हो गया था हमारे साथ ये हो गया था कि गूगल मैप हमें बार बार रीराउट किए जा रहा है। और हम आगे की तरफ जा रहे हैं, और ये हमें बार बार कह रहा है कि आप यू टर्न लेके पीछे जाओ, और वापस जहाँ से आप आ रहे हो उसी वाले रोड पे जाओ। और वो पता नहीं कौन सा कोई स्टेट या कोई विलेज वाला जो रोड होता है वहाँ से कनेक्ट कराता हमें। तो हमने बहुत लोकल से भी पूछा, तो उन्होंने ये बताया हमें कि जो हमारा बुंटर का जो लोकेशन है वो आगे की तरफ है। और फिर भी गूगल मैप हमें बताया जा रहा है, ये ऑन कर दो ना, लाइट ऑन कर दो। गूगल मैप फिर भी हमें बताया जा रहा है कि भाई आपको यू टर्न लेना ही है। और हमारा जो डिस्टेंस है वो भी बढ़ता ही जा रहा है।
फिर हमने सोचा कि इतना, क्योंकि रास्ता तो यही वाला रास्ता है और सारी गाड़ियाँ इसी रास्ते से जा रही है, तो हमने सोचा कि अपने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, ना ही अपना दिमाग लगाते हैं, ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे रिलाई नहीं करते हैं। और हाँ, और जो लोकल्स ने जो बताया उसी को लेके आगे की तरफ चलते हैं। तो अभी जो फाइनली गूगल ने सही दिखा दिया रास्ता, तो अभी 24 किलोमीटर है भुंटर का जो ये है जो मार्केट है, और फिर उसके बाद हम वहाँ से टर्न लेंगे राइट की तरफ। So the moral of the story is आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। टेक्नोलॉजी आपने बनाई है, टेक्नोलॉजी ने हमें नहीं बनाया। सही बात है, नहीं सही बात है, टेक्नोलॉजी को हमने बनाया तो हमें अपने कॉमन सेंस को भी यूज़ करना होगा और देखना होगा कि हमारा इंट्यूशन क्या बोल रहा है और उसके अकॉर्डिंग हमें एक्ट करना होगा, ले जा सकते हो आगे। वैसे तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये देखो अब एक टनल आ गया है, और वैसे बंद करो ना। हाँ जी, मनाली साइड में बहुत ज़्यादा ही आपको टनल दिखेंगे। अभी तक हमने 6-7 टनल पार कर लिया है, और अभी ये जो टनल है इसके बाद पता नहीं कितने और आएंगे। तो भाई ईटीए पे ही है अपना अभी तक, ये पे चल रहा है, भले और बल्कि काम हो गया ईटीए थोड़ा। टू एक्स पे खींचो, मजा आएगा। तो गाइस ये देखो आप, ये जो एक लाल सी स्ट्रिप आपको दिख रही होगी, ये जो है ये फॉरेस्ट फायर है, ये आग लगी हुई है, और ये कैसे एकदम एक पैटर्न बना के एक सीधा लाइन दिख रही है हमें। ये मैं आपको एक 2x में दिखा देता हूँ। ये देखो लंबी सी जो लाइन है रेड कलर की, ये आग लगी हुई है, फॉरेस्ट फायर से कहते हैं। और ये मैं पहली बार देख रहा हूँ, ये पता नहीं, इससे पहले मैं काफ़ी जगहों पे गया हूँ, लेकिन ऐसी फॉरेस्ट फायर मैंने आज तक नहीं देखी। मतलब ये बहुत ही अच्छा एक नज़ारा है, जंगल में आग जिसे कहते हैं ना, वही है, लेकिन एक पैटर्न बना के ये ऊपर से नीचे आई हुई है, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। बोलो हमने ऑलरेडी कार लगाना है। बोल रहा है मैंने आपको देख लिया है, नीचे आते रहो यहीं पे लगा। चढ़ाने में तो फट जाएगी हमारी, क्या चढ़ाने में तो फट जाएगी, गाड़ी तो बहुत है इसलिए। ये है, मुझे लग रहा कसौल का दूसरा रूप है शायद। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे देखो एक रिवर साइड है, और यहाँ पे बहुत सारे कैंप्स है, और इसी वाले कैंप से हमें जाना है, लेकिन थोड़ा सा रास्ता अंदर की तरफ है। तो भाई ये ब्रिज है, अब इस वाले पुल से हम, ये देखो नीचे रिवर जा रही है, और ये जो रिवर है इस वाले रिवर से, ये देखो ये बहुत ही ज़्यादा पानी है इस वाले रिवर में, और इसी वाले पुल से हमें उस तरफ की तरफ जाना है। तो हम वही आगे की तरफ जा रहे हैं। तो भाई ये है नैपलैंड, ये देखो नैपलैंड, और यहाँ पे बहुत सारे कॉटेज है। हमने अभी जस्ट जो पुल से होके हम इस तरफ आए, और ये दूसरा कॉटेज है। तो अंदर जाते हैं और फिर चेक इन करते हैं आगे। एक छोटा सा टूर आपको देता हूँ कि ये अपना जो रूम की एंट्री है, और चलो कल दे देना यार, कोई बात ठीक है। ये हो गया वॉशरूम काफ़ी बड़ा है, नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा वॉशरूम है। और ये रूम है, अच्छा है, रूम इज़ नॉट बैड। और बालकनी है ना भैया, ये
ये बालकनी है ना? अच्छा भाई, यहाँ पे बहुत सारे कैफ़ेज़ है, यहाँ पे लाइन से कैफ़ेज़ ही कैफ़ेज़ है यहाँ पे। और सिर्फ आपको कैफ़ेज़ ही नज़र आएंगी। और ये देखिए एक रिवर साइड है जो मैंने आपको पहले ही बताया था। और अभी हम आगे की तरफ जा रहे हैं थोड़ा सा देखने के लिए कि क्या सारी चीज़ें हैं, लेकिन लाइन से आपको सिर्फ कैफ़ेज़ ही नज़र आएंगे यहाँ पे। तो ये सारे कैफ़ेज़ है जहाँ पे हम जा रहे हैं। ये भी देखिए, तो होम स्टे और कैफ़ेज़ लाइन से यहाँ पे आपको दिखेंगे इस वाले कसोल के अंदर। तो वही हम जा रहे हैं आगे की तरफ। अब देखो, एक बहुत ही सुंदर सा कैफ़े है। तो भाई फाइनली अब पहुंच गए हैं इतनी लंबी ड्राइव करने के बाद। और ये देखो, यहाँ पे आप पीछे की तरफ देखोगे तो चारों तरफ आपको होम स्टे और रिजॉर्ट कैफ़ेज़ यही दिखेंगे। और एक कैफ़े जो है जो मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ पे थोड़ी बहुत पार्टी चल रही है। तो हमने तो अभी जस्ट चेक इन किया है यहाँ पे। और यहाँ का जो रेस्टोरेंट एरिया है वो मैं आपको दिखाता हूँ, जो रूफ टॉप एरिया जहाँ पे रेस्टोरेंट बना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेडिशनल वे में बनाते हैं ये रेस्टोरेंट, वो इस हिसाब से बनाते हैं। ये देखिए, ऐसे आप जाएंगे यहाँ पे आलती पालती मार के, और फिर यहाँ पे टीवी लगा हुआ है, टीवी भी देख सकते हैं। और जो भी आपको खाना वाना है, जो भी आपको खाना खाना है या जो भी करना है, एंजॉयमेंट करनी है आपको, जो भी करना है वो आप कर सकते हो यहाँ पे। तो बस हम यहीं पे आ गए, और अब थोड़ा सा खा के फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है। अगर थोड़ा सा वॉक करना होगा तो हम जाएंगे, अदरवाइज़ तो फिर रूम में ही हम रेस्ट लेंगे। फ़िलहाल तो बस इतना ही है। और अभी आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी, कसोल वाली जो ट्रिप जो है नोएडा से, वो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को। और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू चैनल। सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग।